अजीतगढ़ के चीपलाटा निवासी भामाशाह ओम प्रकाश कुमावत ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थोई को ईसीजी मशीन भेंट की है। मुंबई प्रवासी भामाशाह कुमावत ने बताया कि मैं नजदीकी ग्राम चीपलाटा से अपनी पुत्र वधू को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थोई लाया था। यहां संसाधनों की कमी देखकर चिकित्सकों से बात कर सहायता करने की बात कही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हॉस्पिटल को ईसीजी मशीन की सख्त आवश्यकता बताई। मैंने आज चिकित्सालय को ईसीजी मशीन भेंट की है। डॉक्टर हरिशंकर और डॉक्टर ऋषु गुप्ता ने भामाशाह ओम प्रकाश कुमावत का ईसीजी मशीन देने पर आभार व्यक्त किया। डॉक्टर का कहना था कि ईसीजी मशीन होने से हार्ट पेशेंट की जांच करके उन्हें तत्काल मेडिकल लाभ देकर बड़े चिकित्सालय भेजकर जान बचाई जा सकेगी। इस दौरान हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ के साथ चीपलाटा निवासी रविंद्र कुमावत, दिनेश कुमावत, हीरा लाल गुर्जर, महावीर प्रसाद, थोई के प्रभु दयाल कुमावत समेत वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। भामाशाह श्रीमान ओम प्रकाश जी कुमावत, स्वर्गीय हनुमान साई जी कुमावत चीपलाटा निवासी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थोई में एक ईसीजी मशीन भेंट की गई। इसके लिए मैं डॉक्टर हरिशंकर चिकित्सा प्रभारी थोई एवं समस्त स्टाफ इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं एवं मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भामाशाह श्री ओम प्रकाश जी कुमावत जी के द्वारा जो चीपलाटा निवासी हैं उनके द्वारा आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ईसीजी मशीन भेंट की गई। उसके लिए समस्त स्टाफ की तरफ से मैं इनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हम ईसीजी मशीन हमारे लिए बहुत ही काम आएगी क्योंकि जो दूर दराज से पेशेंट आते हैं उनमें ईसीजी एक ऐसी चीज़ है जो तत्काल हमें बताती है कि किस पेशेंट को हृदय से संबंधित कितने विकार हैं, और ये एक जीवन बचाने लायक उपकरण इन्होंने हमें भेंट किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पुत्र वधू बीमार हो गई थी तो हमारे चीपलाटा गांव में कोई सुविधा नहीं है, तो हम यहाँ लेके आए। तो यहाँ आकर के देखते हैं तो हॉस्पिटल भरा हुआ था, इतनी ओपीडी थी और ये अपने मतलब जो डॉक्टर साहब हैं इतने मतलब भरसक मेहनत भी कर रहे थे, कंपाउंडर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सब करा, लेकिन उनको लेटाने के लिए जगह नहीं थी। जो अपनी पट्टी है ना, ग्रेनाइट की पट्टी लगी हुई थी, वहाँ पे विंडो में ड्रिप लगा करके बैठे बैठे वो ड्रिप चला रहे थे। अब मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे पुत्र वधू को भी यही पोजीशन में था, क्योंकि किसी ये हॉस्पिटल है, इसमें किसी का भेदभाव तो होता नहीं है। तो वहाँ पे बैठ करके हमारे यहाँ ड्रिप चढ़वाई गई। तो मेरे दिमाग में कुछ बैठे बैठे सूझ रहा था, तो मैं तुरंत यहाँ डॉक्टर साहब के पास में आ गया। तो डॉक्टर साहब को 2 मिनट आप हमें देंगे क्या बात करने के लिए? तो डॉक्टर साहब ने कुछ सोचा कि भाई पेशेंट के बारे में कुछ बातचीत हो रही होगी, तो उन्होंने मतलब गुप्ता जी ने पूछा कि यार कोई पेशेंट की कुछ तकलीफ है क्या, बताइए मैं आता हूँ। तो मुझे नहीं सर आप पेशेंट देखिए, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहता हूँ। तो तुरंत वो मेरा नंबर लिया और आप जाइए, अभी मैं पहले पेशेंट को देखता हूँ, बाद में आपको टाइम निकाल के बात करूँगा। मैं यहाँ आकर के बैठ गया। तुरंत इन्होंने आधा घंटे में जैसे ही इनको बेल मिली तो मेरे को कॉल किया, वो आए। मैं उनको बताया कि देखो ये बसंत कुमार जी स्नो बनवारी लाल जी कुमावत मेरे दोस्त हैं जी। तो यहाँ उनका मैं नाम नहीं देख रहा था और मैं ये देख रहा था कि यहाँ हॉस्पिटल में बेड की बिल्कुल कमी है, जगह यहाँ इनफ है लेकिन ये कमी है। तो मैं इनको बोला, तो धीरे धीरे बात करते करते डॉक्टर साहब ने बोला कि यार ये तो कोई भी आदमी जैसे लो बजट में भी कोई भी दे जाएगा, लेकिन हमारे हॉस्पिटल को एक ऐसी मतलब जीवन रक्षक उपकरण की आवश्यकता है कि यहाँ से 2-4 जान भी मतलब हमारे को मतलब होते हुए भी हम उनको बचा नहीं पाए। तो कैसे भी करके आप कैसे भी देख करके हमारे को ये चीज़ दे दीजिए जिससे कि हम पेशेंट को देख के उसका नॉलेज लेकर के इसमें क्या तकलीफ है तो ये हम इसको तुरंत ट्रीटमेंट चालू करें। तो यदि हमारे से नहीं हुए तो जयपुर तक उसको वहाँ पहुँचाने तक का हम कर सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को मोटिवेट किया, तो मैंने बोला कि साहब जो भी कुछ है तुरंत का तुरंत एट दी स्पॉट आप बजट निकालो, उसका प्राइस निकालो और तुरंत के तुरंत ये काम आज चालू होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने इतनी एक्टिवता दिखाई कि तुरंत का तुरंत काम हो गया। और मैं डॉक्टर साहब
ये चिकित्सा यहाँ का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना ये मेहनत कर रहे हैं। और